दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेने जा रहा हूं। आप 24 घंटे कहीं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि जहां पर आप हर पल चिढ़ कर, गुस्सा कर करके, दुखी हो कर, तनाव ले लेकर, चिंता कर करके आप गलत बीज डाले जा रहे हैं और इस आश में जिए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति या मस्ती आ जाएगी। दोस्तों, कैसे आ जाएगी? कोई ऐसा नियम ही नहीं है। हम आज जो इस पल बीज डालते हैं वही हमारा कल बनता है। तो अगर आज आपका एक एक मोमेंट, एक एक पल, अगर आप चिड़चिड़ेपन के बीज डाल रहे हैं, आप कुड़न के बीज डाल रहे हैं, आप दुख के बीज डाल रहे हैं, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आने वाले भविष्य में आपके आनंद की फसल नहीं ला सकती, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, आप कैसे जीते हो, 24 घंटे आपकी प्रतिक्रियाएं किस तरह की होती है। दोस्तों, एक सिंपल सा प्रकृति का नियम है कि अगर आप अनहैप्पी मूड में हो, यानी कि किसी बात से आप खुश नहीं हो, तो दोस्तों आपके सारे हार्मोन्स नेगेटिवली चलते हैं, आपकी बॉडी धीरे धीरे टॉक्सिक हो रही होती है, आपकी पूरी ब्लड केमिस्ट्री धीरे धीरे चेंज हो रही होती है, आप धीरे रोग की तरफ जा रहे होते हो और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा यानी कि जीवनी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही होती। क्यों? क्योंकि आप तो खुश नहीं हो। और एक तरफ अगर आप खुशी के मूड में जीते हो, आपके जीवन में उत्सव है, आनंद है, नृत्य है, संगीत है, अब मस्ती है, तो दोस्तों आपकी केमिस्ट्री, आपके हार्मोन्स बिल्कुल अलग तरह के होते हैं जो शरीर की ऊर्जा का विकास करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल हाई करने के बाद में एक पॉजिटिव वातावरण आपके शरीर में क्रिएट करते हैं। अब आपको जज करना है कि आप 24 घंटे का जीवन कैसे जीते हो। आप जरा ध्यान से अपने जीवन पे गौर करो ना। आप अगर सुबह उठते हो, आप नींद में हो, अचानक किसी ने घंटी मार दी, आपका दिमाग खराब, अरे ये किसने घंटी मार दी। या कोई दूध वाला समय से नहीं आया, अरे ये क्या, दूध वाला तो बड़ा लेट आता है भाई। सुबह उठ के देखा कि मेरा गीजर खराब हो गया, गर्म नहीं हो रहा है पानी, ओ माय गॉड क्या यार गर्म नहीं हो रहा है। अरे यहाँ बाथरूम में आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने तौलिया नहीं रखा, और अरे यार तौलिया नहीं रखा मेरा वाइफ ने यार, अरे चाय यार ढंग से नहीं बनाया जिसने, अरे आज पेपर नहीं आया अभी तक यार, अरे भाई खाना आज नाश्ता बड़ा लेट कर दिया, अरे मेरी ऑफिस को बड़ी देर हो रही है भाई, अरे कितनी ट्रैफिक जाम है भाई चारों तरफ, ओ माय गॉड, और ऑफिस में यार कितना सारा काम सर पे पड़ा हुआ है यार, अरे ये मेरा बॉस तो बड़ा नालायक है यार। और या नहीं तो आप किसी न किसी आदमी के कमियों को ढूंढते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे। आप कहेंगे देखो मेरी सासू कैसी है, मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, देखो मेरा बेटा कैसा है, मेरा पड़ोसी कैसा है, या ये नेता कैसा है, या हमारा देश कैसा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तुम्हारे हर पल किसके बीच पड़ते रहते हैं? चिड़चिड़ेपन के, निंदा के, नाखुश रहने के, और हर पल किसी को कंडम करते रहने से या तुलना करते रहने से। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि तुम्हारे हर पल बीज तो गलत पड़े जा रहे हैं ना, तो तुम्हारा भविष्य कैसे आनंदमय हो सकता है? ये तो कहावत सुनते हो ना कि बोए बीज बबूल का आम कहां से होए। तो दोस्तों, तुम्हारे बीज तो सारे के सारे बबूल के हैं, नीम के हैं। कैसे तुम आशा करते हो कि भविष्य में तुम्हें कोई आनंद दे जाएगा या आनंद की फसल आ जाएगी? कौन देगा? किसको पड़ी है? कौन है भाई ये संसार में तुम्हें आनंद देने वाला? कोई नहीं। कोई तुम्हारा आसमान में निर्णायक नहीं है जो तुम्हारे जीवन को अच्छा या बुरा बनाने के लिए बैठा हुआ है। दोस्तों, मोमेंट टू मोमेंट, हर पल तुम जो प्रतिक्रियाएं करते हो, तुम जो क्रिया करते हो, वही तुम्हारे जीवन का भविष्य बनता चला जाता है, आगे का भविष्य। अगर तुम्हारे वर्तमान का बीज नेगेटिव है ना, तो भविष्य में तुम्हारे आनंद आने की कोई संभावना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद आए, तो आपका आनंद तभी आएगा जब आप आनंद के हर पल बीज डालने की कला सीखेंगे। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस संसार में
भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। फ्यूचर नहीं है संसार में, अभी आकार ग्रहण कर रहा है। मूवमेंट टू मूवमेंट तुम्हारे एक्शन से वो अपना शेप लेता जा रहा है। अगर तुम्हारे वर्तमान के एक्शन, प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी सोच अगर तुम्हारी नेगेटिव है ना, तो आने वाला भविष्य तुम्हारा उसी तरह का आएगा ही। कोई दुनिया की ताकत उस फल को आने से नहीं रोक सकता। और अगर तुम चाहते हो कि कल का मेरा भविष्य बड़ा आनंदमय हो, तो तुम्हें आनंद के बीज डालने की कला सीखनी पड़ेगी। अब तुम्हारे सामने सवाल पैदा होता है, भाई साहब आनंद कहाँ से लेकर आए? तो आपको क्या लगता है, आनंद अभी थोड़ी मिलेगा, आनंद तो बाद में मिलेगा। कभी घूमने जाएंगे, कभी फिरने जाएंगे, कभी दोस्तों से मिलेंगे तो आनंद आएगा। आपका आनंद कभी वर्तमान में नहीं होता, आपका आनंद हमेशा भविष्य में होता है। तो दोस्तों, आपका भविष्य जो है वर्तमान से निर्मित होता है। अगर तुम वर्तमान में आनंद के बीज नहीं डाल पाए, तो भविष्य में तुम आनंद की, शांति की कभी आशा मत करना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि आप अपने जीवन को बड़ा रूटीन, बड़ा कैजुअली जी रहे होते हो, आनंद के बीज डालते ही नहीं हो। आपके लिए सारा जीवन एक रूटीन की तरह है। आप सुबह उठते हो, आपको क्या लगता है, उठना ही है ना, बाथरूम जाना ही है, मुंह धोना ही है, ब्रश करना ही है, नहाना ही है, ऑफिस जाना ही है, नाश्ता करना ही है, कपड़े तो पहनने ही है, ऑफिस में काम करना ही है, ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है, रात को घर लौटना ही है। तो आपको क्या लगता है, ये कोई आनंद का विषय है? ये तो करना पड़ता है जी। करना पड़ता है का मतलब क्या जानते हो, कि मैं तो दिल से करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं भाई साहब, मजबूरी है इसलिए कर रहा हूं। और मजबूरी का मतलब क्या है, यू आर एब्सोल्युटली अनहैप्पी विद ऑल योर डे टू डे एक्शंस। आप रोज के रोज जो है अंदर से ना खुश हो, तो फिर आपके बीज कैसे पड़ रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तुम 24 घंटे अगर अपनी हरकतों को देखोगे ना, और एक एक प्रतिक्रिया को देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि 95% तुम नेगेटिव प्रतिक्रियाएं करते हो, और मुश्किल से 5% तुम कभी थोड़ा हंस लिए, या तुम थोड़े से रिलैक्स हो गए, तुम थोड़े कोई गाना सुन लिया तो थोड़े मूड में आ गए। वरना तुम्हारा 5% से ज्यादा तुम्हारे पूरे दिन भर के अंदर अच्छे पॉजिटिव बीज तो है ही नहीं। इसीलिए तुम अपनी एक डायरी लो और लिखो कि दिन भर में मैं क्या क्या सोचता हूं, क्या क्या एक्शन करता हूं। तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे सारे के सारे बीज बबूल के हैं। और जबकि दोस्तों, जीवन में आनंद है, तुम आनंद को देख नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने दुख इतना सारा है कि तुम आनंद के छोटे छोटे बीज को रोज मिस करते जाते हो। तुम रात को सोते हो, सुबह नींद लेकर उठते हो, 6-7 घंटे नींद ली, बॉडी ने तुम्हें रिचार्ज किया, और तुम जब वापस उठते हो एक नई फ्रेशनेस लगती है ना आनंद इसमें। लेकिन तुम वहां पर उसको नहीं देखते। तुम तो ये देखते हो कि किसी ने घंटी क्यों मार दी, या तुम्हें मम्मी ने जल्दी क्यों जगा दिया। तुम्हारा दिमाग तो उसमें लग जाता है, और फिर तुम उठ के ब्रश व्रश करते हो, मुंह में एक बड़ी अजीब सी फ्रेशनेस आती है ना आनंद। फिर तुम अपना चेहरा धोकर फ्रेशनेस फील करते हो, है ना आनंद उसमें। फिर तुम नहाने जाते हो, नहाने का जब पानी शरीर पे गिरता है, पूरा शरीर शुद्ध हो रहा होता है, और वो पानी की जो ताजगी है वो तुम्हारे शरीर को छू रही होती है ना आनंद। पर तुम उस आनंद में तुम उस समय नहीं हो। तुम तो कहते हो होगा आनंद आसपास में, लेकिन मैं आनंद नहीं लूंगा। मैं तो जो कोई पुरानी जो बात है ना, मैं उसको लेकर चिंता करता रहूंगा, या मैं भविष्य की बात को लेकर परेशान होता रहूंगा, लेकिन मैं वर्तमान में तो नहीं रहूंगा। भाई साहब, आनंद है, लेकिन तुम वहां नहीं हो। दोस्तों, तुम चाय पीने बैठते हो, चाय क्यों पीते हो? थोड़ा आनंद तो होगा ना, तभी तो पीते हो ना। तुम न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आनंद है तभी तो पढ़ते हो ना। तुम टीवी देखते होंगे, तुम अपने व्हाट्सएप कर रहे होंगे, तुम ईमेल पर जा रहे होंगे, तुम कुछ भी कर रहे होंगे। दोस्तों, तुम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तुम योगा कर रहे होंगे, तुम प्रार्थना कर रहे होंगे, तुम भजन कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे। कुछ आनंद है तभी तो करते हो ना। या कोई मैगजीन पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आनंद तो हर पल है, लेकिन तुम वहां नहीं हो, इसलिए आनंद तुम्हें कभी महसूस नहीं होता। दोस्तों, अगर तुम जीवन में हर पल निंदा, किसी की बुराइयां, यही सब तुम ढूंढते रहोगे, और कुड़ के चिड़चिड़ के तुम सारे दिन जो है प्रतिक्रियाएं करते रहोगे, तो दोस्तों, तुम्हारे आने वाले भविष्य में आनंद की कोई संभावना नहीं है। तो ध्यान से देखो तुम्हारे जीवन को। तो इसीलिए आनंद के बीज कैसे डालें, तो आज ही आपको जागकर
अपने जीवन के एक एक पल को आनंद पूर्वक जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब सुबह उठते हो ना, जब नींद खुलती है, तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दो और जो तुम चाहते हो उसकी कल्पना करो और कहो कि देखो तुम्हें कैसा दिमाग दिया, कैसा शरीर दिया और कैसे तुम्हारे अंदर शक्तियां दी उसने, उसको धन्यवाद दो। कम से कम ये तो समझ के खुश हो जाओ कि तुम्हारी आंख वापस खुल गई। तुम रात को नींद में ही ऊपर आसमान में जा सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंख फिर खुल गई, यानी कि तुम फिर आज जीवित हो गए, तुम्हें एक दिन और मिला। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, फिर दोबारा वापस स्वाद आ गया। अभी अभी तो रात को खाना खाया, सुबह उठे तो फिर भूख लग गई, फिर भूख लगी तो फिर वापस नया खाने का स्वाद पैदा हो गया, फिर नई ताजी हवा मिल रही है, एक तरफ धूप आ रही है, कहीं हवाएं चल रही है, कोई तुम एक संगीत डाल सकते हो, नहाते हुए बढ़िया गाना गाते हुए नहा सकते हो। जब तुम चाय पीते हो दोस्तों, तो तुम चाय को ऐसी क्यों पीते हो? आप चाय के एक एक सिप का मजा लेते हुए पी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय पीनी है, आप जूस पीते होंगे, आप नारियल पानी पीते होंगे, आप नींबू पानी पीते होंगे, हर्बल टी पीते होंगे। मैं कहता हूँ दोस्तों, जो भी पी रहे हो, कम से कम एक एक स्वाद का मजा लेके पी सकते हो ना, क्योंकि आनंद है ना उसमें, कोई जबरदस्ती थोड़ी थोप रहे हो आप। और उसी तरह जब भोजन करते हो, तो भोजन के एक एक निवाले में अपना कुछ तो स्वाद होगा ना, तो उस स्वाद को क्यों नहीं लेते? तुम उस समय क्यों गायब हो जाते हो? तो इसीलिए उस स्वाद के साथ जुड़ने की कोशिश करो। मन में ये कहो कि अब आज मैं जो चाय पी रहा हूँ, मैं चाय का पूरा मजा लूंगा, मैं जो खाना खा रहा हूँ, मैं खाने का पूरा मजा लूंगा। अगर पेपर ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, तो दोस्तों पढ़ो, पूरी तरह डूब जाओ, एक हो जाओ उस एक्शन के साथ। बाहर जाओगे, गाड़ी चलाओगे ना, तो गाड़ी चलाओगे तो पूरे ट्रैफिक में एक गाड़ी के साथ एक हो जाओ, पूरी तरह ट्रैफिक के साथ अपने आप को एक कर लो और अच्छे पूरे ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान पूर्वक ध्यान में जुड़ जाओ उसके साथ। और इसी तरह आप ऑफिस जाके काम करोगे ना, तो ऑफिस के एक एक काम के साथ पूर्णता के साथ जुड़ जाओ और उस समय न पास्ट में न फ्यूचर में, उस जो काम तुम करते हो उस पल के साथ जुड़ने की आदत डाल दो। रोटी बना रहे हो कि झाड़ू लगा रहे हो, जो भी तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हो, उस काम के साथ पूर्ण होने की कोशिश करो और उस काम को गुनगुनाते हुए करो, गुनगुनाते हुए करो। तो दोस्तों, तुम्हारा वर्तमान का बीज गलत पड़े कि सही पड़े, ये निर्णय कौन करता है? ये चुनाव आप करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने होश में आकर सही चुनाव नहीं किया और सही बीज नहीं डाला दोस्तों, तो फिर आपके भविष्य को कोई भी दुनिया की ताकत आनंदित नहीं बना सकती। और अगर तुम चाहते हो कि कल का जीवन मेरा आनंदित बने, तो तुम्हें ये आनंद डालने की कला, आनंद क्रिएट करने की कला तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो आज तुम जो डालते हो वो तुम्हारा कल बनता है। इस पल जो बोए बीज का फल लाएगा कल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। आज के बीज को ध्यान पूर्वक डालो ना भाई, कोई तुम्हें रोक रहा है क्या? तो दोस्तों, आगे का भविष्य तुम्हें कैसे बनाना है ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। वर्तमान जब स्वर्ग होता है ना, तो भविष्य अपने आप स्वर्गमय हो जाता है। मरने के बाद आसमान में कहीं पर भी कोई स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, कोई स्वर्ग नहीं है। इसीलिए जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ, हर मोमेंट को स्वर्गवासी बना दो, हर मोमेंट को सेलिब्रेशन, उत्सव बना दो। अब बना सकते हो दोस्तों, ऐसा जीवन मैं जी रहा हूँ, मैं जीता हूँ, इसलिए मैं आज आपको भी बता सकता हूँ। दोस्तों, मैं अपने आप से पूछता हूँ, एम आई सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट? तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें कि एम आई सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट? क्या मैं इस पल को उत्सव पूर्वक जी पा रहा हूँ? आपका मन कहेगा, अरे कहाँ से जीऊँ यार, वो साला मेरा पैसा नहीं दे रहा यार, वो मेरी पत्नी देखो चिड़चिड़ कर रही है, देखो मेरा बच्चा जो है बड़ी जिद कर रहा है। आपका दिमाग तो क्या कहता मालूम है, होगा इस पल में आनंद, मैं तो नहीं लेने वाला जी। मैं तो वो जो पुरानी बात है ना, जो कई दिनों से मैं उसके कम से कम 1 महीने तक चिंता करूंगा, उससे परेशान होऊंगा, तब जाके मैं सोचूंगा कि आनंद लूं कि नहीं लूं। तो दोस्तों, आनंद तो तुम्हारे पास से आराम से खिसके जा रहा है, लेकिन तुम वहां पर नहीं हो दोस्तों, तुम वहां पर नहीं हो। तो दोस्तों, अगर तुम्हें सचमुच अपने जीवन को आनंदित बनाना है, तो तुम्हें मोमेंट टू मोमेंट तुम्हें आनंद पूर्वक जीने की कला सीखनी ही पड़ेगी। दोस्तों, हो सकता है तुम्हारे चारों तरफ हजारों तरह के नेगेटिव लोग, नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव परिस्थितियां सब आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को इन सब चीजों में एक आनंदित अवस्था में रखना है ना, तो होश में आने की कला सीखो। और होश में आने के लिए कैसे आदत डालनी पड़ेगी? तुम्हें
ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान तो तुम बाद में करना। मैं तो कहता हूं कि ध्यान की प्रथम अवस्था है कि 24 घंटे तुम एक एक पल जो खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, आप कम से कम उसके प्रति ही जागरूक हो जाओ, उसी को पूर्णता के साथ जी लो। तो क्या होगा, थोड़ी ध्यान की आदत पड़ने लगेगी, प्रतिक्रियाएं कम होने लगेगी, आप हर पल उस वर्तमान में जियोगे। और एक बात ध्यान रखना, आनंद सिर्फ वर्तमान में ही है, भूत और भविष्य दुख है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि आनंद चाहिए, जीवन चाहिए जिसको लाइफ कहते हो, तो लाइफ मीन्स नाउ, इन प्रेजेंट। तो अगर तुम्हें प्रेजेंट में जीना है तो तुम्हें आज के बाद ये आदत तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा भविष्य बड़ा आनंदमय अपने आप आता चला जाएगा। दोस्तों, मैंने मेरे भविष्य को आनंदित नहीं बनाया, मैंने अपने वर्तमान को आनंदित बनाने की कोशिश की। मैं हर पल एक एक कृत्य जीवन का जो करता हूं, मैं उसको आनंद पूर्वक, उत्सव पूर्वक उसको जीता हूं। मेरे लिए कोई भी चीज कैजुअल नहीं है, मेरे लिए रूटीन नहीं है। मैं हर पल जो काम करता हूं, चाहे मैं लिखता हूं, चाहे मैं लेक्चर देता हूं, चाहे मैं किसी के साथ कुछ और कोई काम कर रहा हूं, कोई ऑफिशियल काम कर रहा हूं, मैं ट्रैफिक में जा रहा हूं, दोस्तों मैं हर पल उसको एंजॉय कर रहा होता हूं। क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे दिन है ना अपनी आइडियोलॉजिकल स्किल्स निकाल के उनको मेजरमेंट नहीं करता रहता कि नहीं इसको तो ऐसा होना चाहिए था, नहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम तो तराजू लेके सारे दिन जिंदगी में तोलते रहते हो, जजमेंट करते रहते हो। मेरे पास जजमेंट नहीं है दोस्तों। मैं जिसको ठीक कर सकता हूं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। जिसको मैं ठीक नहीं कर सकता, दोस्तों मैं आराम से उसके मजे ले रहा होता हूं। तो दोस्तों, इस तरह से एक एक्सेप्टेंस के साथ मैं जीवन में बह रहा होता हूं, मैं लड़ाई नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आगे का जीवन बड़ा उत्सवपूर्ण, बड़ा आनंदमय हो, बड़ी शांति वाला हो, तो आज उसके बीज डालने की कला सीख लो। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत आपको शुभकामना देते हुए कि आज के बाद आप अपने भविष्य अपने हाथ में लेंगे और आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर परम आनंद की अवस्था में जिएंगे। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया विषय लेकर।